दो बाल हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम समझा रहे हैं। दो बाल हैं, हमने एक छोड़ा फर्श पे, एक 4 मीटर पर रुकी, एक 2 मीटर पर रुकी। तो जो 4 मीटर पर रुकी है, क्या रीजन है? उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है। उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, तभी वो 4 मीटर पर रुकी है। इसका उल्टा भी होता है। उल्टा क्या? जो जैसे रोटेशनल मोशन में लगता है टॉर्क, क्या लगेगा? टॉर्क वाला आघूर्ण। कोई व्हील तुमने देखी होगी या कोई मशीन जो गोल गोल घूमती है, उसको घुमाने में शुरुआत में ज्यादा अगर ताकत लगेगी, फिर एक बार घूम गई, फिर रोकने में भी दिक्कत है। उल्टा भी है, बात समझ लीजिए। अगर तुमने कोई व्हील घुमाना, बताइए क्या है, क्या लगाना पड़ेगा? वो इनर्शिया के कारण रुकी है, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कारण रुकी है। या कोई सीधी रेखा में जा रही है या रुकी है, तो वो किस कारण रुकी है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। वो मोमेंट नहीं यार, स्ट्रेट लाइन में जा रही है, किस खाली जड़त्व के कारण रुकी है, इनर्शिया के कारण रुकी है। तो उसको चलाने के लिए हमें फोर्स चाहिए, लेकिन व्हील को घुमाने के लिए हमें क्या चाहिए? कपल ऑफ फोर्स। दो फोर्सेस चाहिए, दो टार्क चाहिए। कपल ऑफ फोर्सेस को हम लोग क्या कहते हैं? बल युग्म को हम लोग कहते हैं टार्क। तो जैसे हमने कोई व्हील भारी है, उसको हमें पहले घुमाना है। अब घुमाने के लिए भारी व्हील को हमें ताकत ज्यादा टार्क लगाना पड़ेगा, ज्यादा फोर्सेज, डबल फोर्सेज लगाने पड़ेंगे। लेकिन अगर वो एक बार घूम गई, फिर रुकेगी नहीं। अगर रोकोगे तो फिर ज्यादा उल्टा टार्क लगाना पड़ेगा। तो ये भी बात होती है कि ज्यादा बल लगाने से, या जिस पर ज्यादा बल लगाएंगे उस पर फिर रोकने के लिए भी ज्यादा टार्क चाहिए। बात समझ में कि नहीं? ट्रक का आपने एग्जांपल दिया, ट्रक को चलाने में तो ज्यादा फोर्स की आवश्यकता होती है, लेकिन जब इस पर रुकेगी फिर नहीं, वो फिर रोकने में भी ज्यादा फोर्स की आवश्यकता है। तो उल्टा भी है। तो इनर्शिया के लिए हमने इसका एक यहाँ पर सूत्र हम लिखने जा रहे हैं आज। इनर्शिया का जड़त्व का आई बराबर होता है mr²। आई बराबर mr²। ये क्या है? m क्या है? ये मास है। ये क्या है? रेडियस है। उसकी कहाँ से रेडियस? जहाँ से वो घूम रही है। तो m इंटू r²। अगर हम इसका यूनिट लिखें, इसका मात्रक लिखें, तो क्या मात्रक लिखेंगे? मास के लिए हम क्या लिखेंगे? किलोग्राम। भाई द्रव्यमान को हम लोग आलू वगैरह किस में खरीदते हैं? किलोग्राम में। और दूरी भैया किस में नापते हैं? आप लोग जानते हैं, मीटर क्यूब स्क्वायर लगा तो किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। अब इसको ऐसे हम लिखेंगे केजी इंटू मीटर स्क्वायर। एक हमें बीमा भी लिखनी होती है। बीमा तो जरूर लिखना हमें है, तो बीमा हमें लिखना है, बीमा को हम लोग बोलते हैं डायमेंशन। डायमेंशन बीमा लिखना देंगे केजी के लिए एम। देखिए, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, अंग्रेजी में द्रव्यमान को लिखते हैं मास, तो इसीलिए उसका पहला अक्षर एम बीमा के लिए लेते हैं। अंग्रेजी में इसको मास कहते हैं, इसीलिए इसका पहला अक्षर एम लेते हैं। मीटर, मीटर को हम लोग, जैसे हमने बताया था लंबाई, हिंदी में बोल रहे हैं, लंबाई के लिए मीटर। लंबाई को अंग्रेजी में लेंथ कहते हैं, इसीलिए उसका पहला अक्षर क्या लेते हैं? तो मीटर जहाँ पर लिखा मिले वहाँ पर आप एल लिखिए। क्या लिखिए? एल लिखिए। तो यहाँ पर हम जब एल लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? l²। तो ये हमारे पास जड़त्व आघूर्ण हो गया। अब इसकी हमें परिभाषा अगर बनानी है तो हम क्या लिखेंगे? अक्ष के परितः, हिंदी में अक्ष के परितः। ये बात जरूर लिखी जाएगी। अक्ष के परितः हिंदी में जरूर हम लिखेंगे। अक्ष के परितः का मतलब कोई भी अक्ष होती है, घूर्णन अक्ष होती है, उसी के परितः कोई चीज क्या करती है? घूमती है, रोटेट करती है। तो इसीलिए हिंदी में हम लिखते हैं अक्ष के परितः किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण, किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण, किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण आई पिंड के द्रव्यमान
पिंड के द्रव्यमान यम। अब इसके पर आ रहे हैं, यहाँ पर पहले हिंदी में आ जाओ। इससे दूरी, ये है क्या? घूर्णन अक्ष। घूर्णन अक्ष तो हम लिखेंगे घूर्णन अक्ष से दूरी के, अभी दूरी खाली नहीं है, वर्ग भी, दूरी के वर्ग के गुणन फल के बराबर होता है। ये हमने लिखा है जड़त्वाघूर्ण की परिभाषा, जो हमें कक्षा 11 में लिखनी है। क्लास 11 में हमें जो परिभाषा लिखनी है वो हमने लिख दी। हातिम हाँ, जो हमें क्लास 11 में उसकी परिभाषा लिखनी है, परिभाषा इसकी हम बना देते हैं। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए पार्टिकल, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए पार्टिकल, यहाँ की बात हो गई। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए पार्टिकल इज इक्वल टू, यहाँ की बात हो गई। एक एक स्टेप हम बताए रहे। इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास। अभी m तक की बात हो पाई। प्रोडक्ट ऑफ दैट पार्टिकल, अच्छा, ऑफ दैट पार्टिकल, एक पार्टिकल है, कितना है? एक। ऑफ दैट पार्टिकल एंड द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एंड द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये हमने लिख दिया है। बताइए परिभाषा समझ में आई? बना पाएंगे कि नहीं? द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, जहाँ से वो क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। अंग्रेजी में क्या समझेंगे तुम लोग? अब जैसे हमारे पास माइनी पार्टिकल्स हैं, तब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है। काफ़ी पार्टिकल्स हैं, उनका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है। तो काफ़ी पार्टिकल्स में मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखने के लिए हम कैसे लिखेंगे? उसका हम सिग्मा करके भी फार्मूला लिखेंगे। और ये किताब तब लाना एनसीईआरटी की, अब की हम एनसीईआरटी के ही न्यूमेरिकल कोशिश करेंगे, एनसीईआरटी न्यूमेरिकल, ठीक है? तो हमें कैसे लिखेंगे? अब हमारे पास कई सिस्टम ऑफ पार्टिकल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर हम समझाते हैं ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। हमें किसका निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। समझ गए? हाँ, या रिजिड बॉडी कह दें तो जैसे कि हमारी ये कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहाँ से हमारे पास ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, घूर्णन अक्ष है, यहाँ से हमारे कई सारे पार्टिकल हैं। ये यहाँ पर हमने मान लिया है ये m1 पार्टिकल रखा है, इससे कितनी है दूरी पर? हाँ, सिस्टम ऑफ पार्टिकल, यार हम कहें रिजिड बॉडी, अरे अंग्रेजी में ही लिख दिया, क्या लिख दें हिंदी में? दृढ़ पिंड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अरे ना, हिंदी में वो दृढ़ पिंड का जड़त्व आघूर्ण, तो दृढ़ पिंड का जड़त्व आघूर्ण,
तो जिस जिस सोसाइटी में आदमी रहने लगता है वैसे बोलने लगता। दृढ़ पिंड का जड़त्वाग हो, जैसे कि हमारे पास अब दृढ़ पिंड तुम जानते हो माइन्यूट पार्टिकल होते हैं, एक पार्टिकल नहीं, हर चीज़ दुनिया में छोटे छोटे पार्टिकल, ये चाक, ये जो बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना है, तो कई पार्टिकल से ये चाक मिलकर बना है। तो यहाँ पर दृढ़ पिंड में कई पार्टिकल होंगे। मान लेते हैं एक पार्टिकल यहाँ पर है इसमें, और उसका डिस्टेंस घूर्णन अच्छे से कितनी दूरी पर है, r1 दूरी पर है, और उसका मास कितना है, m1 है। दूसरा ये पार्टिकल मान लेते हैं यहाँ से ये m2 पार्टिकल रखा है, इसकी डिस्टेंस क्या है, r2, इसी के अबाउट वो घूमेगा। हाँ, तीसरा पार्टिकल हमने मान लिया ये कोई r3 है, ये m3 पार्टिकल है, इसका डिस्टेंस कितना है, r3। यहाँ पर कोई m4 है और इसका डिस्टेंस है r4। तो ये माइनी पार्टिकल हैं, इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाला जाए, एक का तो हमने लिख दिया I बराबर mr स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का तो हम बहुत चीज़ों का नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है थिन रॉड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि तुम्हारे नीट और IIT में पूछे जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर्कुलर डिस्क, वो इनका निकालना आना चाहिए। लेकिन इंटर में नहीं, इंटर में वो कक्षा 11 में नहीं आपको इतना करना है, लेकिन अगर कंपटीशन के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो वो आना चाहिए आपको, इसीलिए हम फिजिक्स में समय तुम्हारा ले रहे हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, I1 नहीं लिखना चाहिए, देखिए I लिखना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, I बराबर टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, I बराबर बताइए क्या लिखेंगे, इसका कितना लिखेंगे, किसकी गुणा, m1 r1 स्क्वायर। ठीक है, मान ली हम हैं घूम रहे हैं इसके अबाउट, तो प्लस टोटल लिखो। ऐसा ही सवाल आया था, कई पार्टिकल थे तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था IIT में, तो क्या लिखेंगे, m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस m4 r4 स्क्वायर। अब चार ही पार्टिकल ना होकर हमारे पास पार्टिकल होते, n पार्टिकल होते, तो हम क्या लिखते, mn rn स्क्वायर। अच्छा, कक्षा 10 की मैथ में आपने एक बात पढ़ी है, क्या पढ़ी है, जैसे 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, 5, और इसको हम ऊपर f लिख देते थे फ्रीक्वेंसी अब सांख्यिकी में। और यहाँ पर हम लोग क्या करते थे, एक काम करते थे, देखिए 2 1 3 3 3 6 6 4 10 और 5 15 ऐसे लिखते थे, और तुम्हारे पीछे लगवा देता था गुरुजी सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है योग, सिग्मा का मतलब होता है योग। तो यहाँ पर ऐसी ये चीज़ लिखी है, इसके लिए हम एक बार में लिखेंगे, बार बार ये लिखा है, तो इसके लिए हम सिग्मा लिखेंगे। इतना तुम्हें कक्षा 11 में ज़रूरत है नहीं, लेकिन हम समझा दे रहे हैं, इसको हम कैसे लिखें, सिग्मा। क्या लिख दिया, सिग्मा। सिग्मा की वैल्यू हम कहाँ से लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे mr स्क्वायर। तो mr स्क्वायर समझिए, mr स्क्वायर और mi तो यहाँ पर समझो mi r i। अब हम i की वैल्यू लेंगे, i की वैल्यू कहाँ से लेंगे, 1 से लेंगे, i बराबर 1 से i बराबर n तक। अब हमारी बात समझिए, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, क्यों, तुमने लिखा होगा इसे, अब आपको हम बता देंगे। ये कोई भी, उन्होंने कहा इतने पार्टिकल्स हैं, देखो इधर विद्या मंदिर वाले भैया 15 दिन हमारे तो तुम हाँ कितने दिन हमने बताया, 15 दिन के बाद छोड़ दीजिए, क्यों हमें 2 महीना में पढ़ाना है, 2 या 3 महीना फिजिक्स से ज़्यादा दिन पढ़ाना है, मैथ तो 2 महीना, 15 दिन बाद देखिए। ये सिग्मा का मतलब जब भी आप सिग्मा हटाएंगे, आई बराबर 1 लो, यहाँ रखो 1 रखो यार, और यहाँ पर क्या लिखो 1 स्क्वायर, सिग्मा हटाओ क्या लगेगा, प्लस। चलो आई बराबर 1 ले चुके, अब n तक लेना, 2 लो m2 r2 स्क्वायर
जैसे ही सिग्मा जाएगा प्लस का चिन्ह लगेगा, सिग्मा हटाओ, इन लो, M3R3 प्लस डेड डेश लास्ट वाला लो, एन लो, MNRN स्क्वायर, ये मतलब है। उसने अगर सिग्मा लगा दिया, उसने कहा कि आप इसकी वैल्यू रखते चले जाएंगे, 1 रखेंगे, आई बराबर 1 लिखेंगे, ये मिल जाएगा। सिग्मा हटाएंगे तो y प्लस जरूर आएगा, वह 2 लेंगे ये मिल जाएगा, 3 लेंगे ये मिल जाएगा, 4 लेंगे ये मिल जाएगा, 5 लेंगे अगला मिल जाएगा, डैश डैश तो लगा, और भी टर्म है, 6 लेंगे अगला मिल जाएगा, 7 लेंगे अगला मिल जाएगा, 8 लेंगे अगला मिल जाएगा, n लेंगे सबसे लास्ट वाला मिल जाएगा। इसीलिए उसने इसको इस प्रकार लिख दिया है। कोई समस्या बोलो। चलिए बताइए, आपके दिमाग में कोई समस्या है? केवल खेले कूदे। अब हम आते हैं एक पॉइंट पर जिसको हम काफ़ी दिन से बता रहे हैं कि फ्लाई व्हील। फ्लाई व्हील एक कौन सी होती है? एक होती है फ्लाई व्हील। फ्लाई व्हील आपने देखा होगा ना? फ्लाई व्हील का हमें तो यहाँ पर हिंदी भी ना पता है, फ्लाई व्हील का है यार। चलो कोई बात नहीं, अब फ्लाई पर हम जूस निकालते हैं, समझाने दो। तो उसमें एक पहिया लगा होता है, ऐसे करके ऐसे लगा होता है। वो कैसा होता है तुमने देखा होगा कि वो हमेशा एक पहिया होता है ऐसे, कुछ इस प्रकार का होता है। उसमें यहाँ पर कोई हैंडल वगैरह घुमाने के लिए लगा होता है ऐसे करके। उसी को जब हम घुमाते हैं तो और वो जो होता है जिसमें गन्ना लगाते हैं वो क्या होता है? कोल्हू। उसके अंदर गन्ना दबाते हैं, गन्ना दबाने के बाद फिर जब घुमाते, एक बार घूम गया फिर वो घूमते रहता। अब घूमता रहता, उसका रीजन देखिए, उसका रीजन क्या है? सारा माल हम परिधि पर रखते हैं, सारा माल, सारा लोहा हम कहाँ रखते हैं? तुमने देखा जितने भी हमारे पास टायर बने हैं, साइकिल का टायर बना है या कोई भी चीज़, या इंजन का व्हील बना है, पंपिंग सेट इंजन। गांव में क्या होता है? एक इंजन होता है पंपिंग सेट इंजन। ये हमारे गांव इधर चलता है, यहाँ लखीमपुर में पंपिंग सेट इंजन चलता है। तो उसका भी हमने व्हील देखा है, उसका भी व्हील बीच में खाली और किनारे पर माल ज़्यादा। उसका रीजन क्या है? उसको कैसे किनारे पर लोहा ज़्यादा, सारा लोहा परिधि पर ही क्यों रखते हैं? कारण देखिए। आइए बच्चों, तो जैसे अगर हम यहाँ का पार्टिकल है, पहले ये समझो हमारी बात का। यहाँ पार्टिकल, इसका m बराबर कितना है? 2 किलो। और यहाँ से जो घूम रहा है, यहाँ से इसकी दूरी कितनी है? 2। तो बड़ा जय तो आगुण कितना होगा? mr स्क्वायर। कितना हो गया? जब समझ गए तभी बात समझ गए। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? mr स्क्वायर। तो m का मान कितना? 2, 4 कितना हो गया? 8। चलिए थोड़ा इसका हम और नीचे लाते हैं। ये कितने किलो का? 2। इसको हम कितनी दूरी पर कर लेते हैं? 1 दूरी पर कर लेते हैं। तो कितना हो जाए? mr स्क्वायर। तो 2 गुणे 1 का स्क्वायर बराबर 2 गुणा 1 बराबर कितना? 2। बताइए जब अगर कोई चीज़ यहाँ पर रख दें, बताओ, जहाँ पर वो घूम रहा है माल यहाँ पर रख दें, बताओ तो क्या होगा? ये 2 किलो यहाँ रख दें, इससे फायदा क्या? 2 इंटू आर का मान कितना हो जाएगा? जब यार सेंटर पर रख दिया, आर का मान कितना हो गया? 0। वेरी गुड, तुम अच्छे हो लगे। तो आप गणित है क्या? गणित है क्या? अच्छा, तो 2 गुणे यहाँ तो इतो बताए दे, हम तो बहुत खुश हो जाते हैं। तो बच्चा इतो ना बताए पाओ।
और का आजकल की पढ़ाई बहुत कठिन है। हाँ, तो कितना, 0, 2 गुणा 0 बराबर 0। बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो गया। तो सारा माल जब हम परिधि पर रखेंगे, ए पार्टिकल 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 ए पार्टिकल, यहाँ सब माल रखा है, बीच में खाली है, तो बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा कि नहीं? जब बात समझ में आ रही कि नहीं? जड़त्व आघूर्ण ज्यादा होगा जब हम माल परिधि पर रखेंगे? नहीं, नजदीक लाएंगे, यहां पर लाएंगे तो आर कम हो जाएगा। जब आर कम हो जाएगा तो बताइए उसका स्क्वायर कम हो जाएगा, तो बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा कि नहीं? तुम्हारे बात समझ में आ रही कि नहीं? जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा, जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा, तो एक बार व्हील घूम गई, इसीलिए वो घूमती रहती है। अगर एक बार घुमा दिए तो फिर उसको रोकना मुश्किल है। और जब सारा माल यहां तक भर देंगे तो पहली बात तो उसको घुमाना ही बहुत मुश्किल है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 है, ठीक है। उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब यहां तक माल रखेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा फिर बेकार। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, शुरुआत में तो ताकत ज्यादा लगेगी, और लेकिन हमने अभी समझाया एक बार अगर घूम गई फिर घूमती, फिर रोकना मुश्किल है। गन्ना तुमने लगाया, गन्ना लगाया, एक बार तुम्हें शुरुआत में ताकत लगी, लेकिन वो एक बार घूम गई, और फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका ज्यादा है कि वो सारा माल कितना कहाँ पर रखा है? परिधि, सर्क्यूम्फ्रेंस पर रखा है, और परिधि पर रखा है, और एक बार अगर घूम गया तो फिर रोकना मुश्किल है। इसीलिए जितनी भी चीजें, मोटरसाइकिल का पहिया हो, ट्रक का पहिया हो, साइकिल का पहिया हो, गन्ना पेरने वाली मशीन हो, चारा खंदने वाली मशीन हो, या जितनी भी दुनिया में गोल चीजें बनी हैं, उनका सारा मटेरियल कहाँ रखते हैं? सारा माल कहाँ रखते हैं? सर्क्यूम्फ्रेंस पर। सारा लोहा सर्क्यूम्फ्रेंस पर रखते हैं। रीजन कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हो जाए और जड़त्व आघूर्ण ज्यादा हो जाए। और जब जड़त्व आघूर्ण ज्यादा होगा, हमने आपको बताया है कि जिसका जड़त्व आघूर्ण, जैसे ट्रक है, ट्रक का जड़त्व आघूर्ण वो जड़त्व ज्यादा होता है, इनर्शिया ज्यादा होता है, वो एक बार चल गई फिर रुकना। और फायदा भी है कि एक बार चलाने कि उतनी ताकत हमेशा लगाना पड़े, फिर तो आदमी परेशान हो जाए। एक बार घुमाया, अब कहा जब देखो कितना आराम से चल रही, वो आराम से इस रीजन के कारण चल रही क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका क्या है? अधिक है। अरे पंपिंग सीट इंजन हम लोग बनाते हैं, उसका व्हील भी खाली होता है। लिस्टर इंजन देखा है मैंने, देखो बीच में खाली, ऐसे हाथ डालो, बनाने वाला यहां तक माल ना भर दे। क्यों ऐसा खाली बीच में बनाते हैं? खाली इसीलिए बनाते हैं ताकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हो जाए, सारा माल परिधि पर हो। और जब दूरी ज्यादा होगी, जब दूरी ज्यादा होगी, उसको गुणा करोगे मास को, पार्टिकल के मास को जब गुणा करोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, और एक बार चल गया फिर रुकना मुश्किल है। ये हमने तुम्हें सिखाया है आज कि इसके आधार पर हम लोग क्या बनाते हैं? इंजन का पहिया, साइकिल का पहिया, सारी चीजें जितनी भी हैं उनको हम इसी के आधार पर बनाते हैं। अब हम एक रिलेशन, तो वहां पर आता है कोणीय त्वरण। क्या आता है? कोणीय त्वरण। इसको हम लोग यहां पर लिखते हैं अल्फा। वेग परिवर्तन यहां पर लिखते हैं v2 माइनस v1 अपान टी। समझे रहे हो? तो यहां पर वेग परिवर्तन कौन सा वेग परिवर्तन? कोणीय वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, यानी अल्फा को हम लिखेंगे कौन सा वेग परिवर्तन? अंग्रेजी में लिखेंगे कोणीय वेग परिवर्तन नहीं, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपान में टाइम। तो बने चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपान में टाइम। तो जैसे कि हम लोग का सीधी रेखा में हम जो घूमते हैं तो उसके पास वेग होता है, उसके बाद वेग को हम लोग क्या कहते हैं? रेखीय वेग। ऐसे हम जा रहे हैं तो वेग में जो परिवर्तन होगा, पहले स्पीड कम फिर ज्यादा,
तो क्या कहेंगे, त्वरण कौन सा त्वरण पैदा हो रहा कि नहीं, वो इसको कहेंगे रेखीय त्वरण, लीनियर एक्सीलरेशन। जब कोई चीज गोल घूमेगी तो उसके लिए उसके पास एक त्वरण आएगा जिसका नाम होगा ओमेगा। ओमेगा इसका नाम क्या होगा, ओमेगा। उस वेग को जो यहाँ पर हम v1 v2 लिखते हैं वहां पर होगा ओमेगा 1 ओमेगा 2। अब सबसे खास बात है कि ये समय नीचे क्यों है। सबसे खास बात है कि ये समय क्यों नीचे है। मान लेते हैं हम dx दूरी चले हैं कितने समय में, dt समय में। तो dt समय में dx 2 किलो आलू कितने के, 10 रुपया के। तो 1 किलो आलू कितने के, 10/2 के। तो कितने का आ गया, 5। तो dx dt समय में दूरी चलता है dx, तो 1 सेकंड में दूरी चलेगा dx अपान dt। इसी को हम लोग कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं विस्थापन बटे समय क्या कहलाता है, वेग। विस्थापन बटे समय क्या कहलाता है, वेग। समय नीचे इसीलिए जाता है कि हर चीज एक के लिए कैलकुलेशन होता है फिजिक्स में। जैसे हम आलू खरीदते हैं, कहते हैं 1 किलो आलू कितने का, तो भैया 20 रुपया किलो, 5 किलो तो 5 से गुणा कर दें 100 रुपए के हो जाते हैं। तो एक का कैलकुलेशन आसान होता है। हम केला लेने जाते हैं, हम कहते हैं एक केला कितने का, वो कह रहा है 1 रुपए का। हम कहें 10 दे दो, 10 रुपया दे देते हैं। हम कहेंगे 9 केला कितने के, तो वो कहेगा भैया हिसाब नहीं बनेगा। तो सारा कैलकुलेशन किसके लिए होता है, एक के लिए। यही अगर वेग परिवर्तन को फिजिक्स में क्या लिखेंगे, डेल्टा वी से। तो dt समय में वेग परिवर्तन डेल्टा वी, तो 1 सेकंड में डेल्टा वी बटे डेल्टा टी, ये सूत्र बन के आ जाता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। अगर तुमसे पूछे समय नीचे कैसे गया है तो उसको हम बता सकते हैं कि एक के लिए निकाला गया, 1 सेकंड के लिए कैलकुलेशन किया गया है। कितने सेकंड के लिए, तो यही परिभाषा हम लोग लिखते हैं, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, या 1 सेकंड में वेग में होने वाले परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। और यहाँ पर परिभाषा हम बना देंगे क्या, वहां पर हम परिभाषा क्या बना देंगे, देखिए 1 सेकंड में वेग में होने वाले परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे 1 सेकंड में होने वाले कोणीय वेग परिवर्तन को, कोणीय वेग परिवर्तन को कोणीय त्वरण कहते हैं। क्या कहेंगे, कोणीय त्वरण। हाँ, चेंज इन, चलो इसे लिख देते हैं, रेट चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। रेट चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सीलरेशन। बात समझ में आई होगी। मान लेते हैं कोई चीज गोल गोल घूमती है, गोल गोल घूमती है, उसकी अच्छा है, यहाँ पर उसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 है। थोड़ी देर बाद उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाती है, ओमेगा टी। ये कितने समय बाद, dt समय बाद। यानी dt समय में, dt लिखते हैं या डेल्टा टी लिखे, dt सेकेंड में वेलोसिटी कितनी चेंज हुई, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। भाई बात ज्यादा वाले से कम घटाओ तभी तो परिवर्तन पता चलेगा। यहाँ पर 40 हो गई, यहाँ 20 थी, तो कितने का परिवर्तन हुआ, और परिवर्तन ये निकालना है। तो 1 सेकंड में क्या लिखोगे, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बटे डेल्टा टी। इसी को हम लोग लिखते हैं अल्फा लिखते हैं। ये देखिए हमारी परिभाषा बन के आ गई। ओमेगा का मात्रक होता है रेडियन पर सेकंड। कल बनाएंगे मात्रक और आगे बढ़ाएंगे, और आपको एक डेरिवेशन टाउ बराबर आई अल्फा, कल डेरिवेशन बहुत छोटे छोटे, ए बराबर आर अल्फा, रेखीय त्वरण तथा कोणीय त्वरण में संबंध, रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सीलरेशन एंड लीनियर एक्सीलरेशन, टाउ बराबर आई अल्फा, जड़त्वाघूर्ण तथा टार्क में संबंध। कल डेरिवेशन दोनों हो जाएंगे। कौन कौन,
कल दो डेरिवेशन हमें करना है, ए बराबर आर अल्फा, टाउ बराबर पाई अल्फा। तुम नाच की डेरिवेशन करियो, तुम कहो अरे इतना आसान, तुम इतना आसान, तू लाइन में तुम खुद ही कहो हाँ हम कर ले, छोड़ो, लेकिन इतना लिखो आज। ये बात समझ में आई होगी? डेल्टा टी सेकंड में ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 परिवर्तन, तो एक के लिए भाग में लाओ। थैंक यू।